हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। यहाँ बात करें किस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं कल के लिए। और आज के मार्केट में जो धमाकेदार रिवर्सल हुआ, बहुत बुरा रिवर्सल हुआ, कई लोग इसमें लपेटे गए और लपेटे वो गए जो लोग बहुत ही जिद्दी रहते हैं। कल भी मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने यही कहा था कि मार्केट यहाँ से उठेगा। मार्केट उठा, लेकिन बहुत ज़्यादा उठने जैसा फील नहीं आ रहा था। और आज सुबह इसीलिए देखो, रात में मार्केट हमने देखा, यूएस खुला, सब कुछ पॉजिटिव है, नेगेटिव है, वॉट एवर इट इज। सुबह मार्केट खुला, रात के बेस पे हम ट्रेड लेते हैं। हो सकता है सुबह अच्छी ट्रेड हो, जो भी ट्रेड हो। अब सुबह जरूरी नहीं है बुल है तो पूरे दिन बुल रहेगा। आप चिपक मत जाया करो किसी भी व्यू पे। अगर नहीं पलटोगे तो मार्केट पलटा देगा। मैं हमेशा कहता हूं आपको पलटा देगा। तो अगर आपको अपनी हालत बदलनी है तो आपको फ्लेक्सिबल रहना है। और अपडेट्स, फ्री में अपडेट्स मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे दिए थे कि मुझे नहीं कंफर्ट आ रहा है इस तरह की बुलिशनेस में। रीजन के साथ मैं समझाता भी हूं कि सिखाता भी हूं कि क्यों। और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको मैंने क्लियरली बोला था कि अगर 280 का लेवल टूटा 46 टू 80, तो उसके बाद धड़धड़ाते हुए गिरेगा। हेजिटेट मत करना बियरिश मूड बनाने में अपना। तो उसके बाद धड़ 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 पूरा साफ हो गया। अब प्रॉब्लम किसके साथ है ना, जो 3 महीने की व्यू लेके आज ट्रेड करता है, जो फूका था 2 दिन पहले और आज तक नशे में है। तो प्रॉब्लम इन लोग के साथ होती है। एनीवेज, कोई दिक्कत नहीं है। 90% लोग को तो पैसा यहाँ पे गंवाना ही है ना। सारे के सारे मेरी बात सुन लेंगे, समझ जाएंगे, तो फिर वो 10% पैसा कैसे बनाएंगे। तो जो गधा है उसको घोड़ा बनाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन जो नहीं बनना चाहता उसको मैं क्या ही कर लूं। और कई गधे आके फिर गाली भी लिखेंगे कि हाँ यार तुमने तो ऐसा बोला था। मैंने ऐसा बोला था, लेकिन सुबह व्यू बदला था और व्यू बदलना चाहिए। नहीं बदलोगे तो क्या होगा, मार्केट संन्यास दिला देगा। तो ये चीज हमेशा याद रखना। अब यहाँ पे पॉइंट ये है कि क्या कर सकते हैं मार्केट में राइट नाउ। जो एक्सिस बैंक का रिजल्ट आया बहुत अच्छा नहीं है। एक्सिस बैंक ऑलरेडी आज गिरा है। क्या रिएक्शन होगा कहना मुश्किल है, क्योंकि ऑलरेडी गिर चुका है। रिजल्ट अच्छे नहीं है। क्या बैंक निफ्टी यहां से और गिर सकता है? पॉसिबल है। सेंटिमेंट बहुत खराब है। अगर यहां से पहले गैप डाउन हुआ तो 400-500 पॉइंट का गैप डाउन हो सकता है। अगर फ्लैट खुले तो पहले नीचे जाने के चांस रहेंगे या ऊपर जाएगा। फ्लैट खुलने में थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन फ्लैट खुल के अगर पहले नीचे जाए तो नीचे जाके एक बार ऊपर भी वापस आएगा। लेकिन कितना बड़ा गैप डाउन करेगा, 300-400 पॉइंट तक का फॉल आ सकता है, गैप डाउन नहीं। अगर गैप डाउन ही हो जाए तो फिर आपका ये 44, जो 400 500 ये एरिया है, यहां पे आपको सपोर्ट मिलेगा, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहां पे मिलेगा। दूसरी चीज है कि अगर आपका गैप अप खुल जाए, मान लो सब चीजें पॉजिटिवली ली जाएं और बैंक में एक रिलीफ सुबह सुबह आपको मिले, मोस्ट प्रॉब्ली गैप अप की चांसेस कम है, लेकिन अगर खुल जाए, अगर गैप अप खुले तो आपका 45,450 500 जो अभी सपोर्ट बना हुआ था कई दिनों से, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। वहां पे जाने पे फिर से आपको सेलिंग प्रेशर मिलेगा। तो इमीडिएटली कल के लिए ये व्यू है। परसों व्यू बदल सकता है। व्यू बदलना अच्छी बात है। नहीं बदलोगे तो संन्यास ले लो। संन्यास नहीं ले पा रहे हो तो आओ दस्तखत कर देता हूं मैं खुद से अपनी तरफ से, वरना गुर्दे लाल हो जाएंगे और फिर किडनी बेचते फिरोगे कि सर ले लो किडनी, कर्जे में डूब गया हूं, क्या करूं, पहले 5 लाख से 25 कमा लिया, फिर 25 से सारा चला गया। सबकी यही कहानी है राइट। कितने लोग यहाँ पे हैं जो सीधे आते ही लॉस में चले गए? केवल 2-4%। ज्यादातर की कहानी ये है, पहले मैं आया, खूब कमाया, अंधा हो गया और फिर डूब गया। तो जब वो खूब कमा के अंधे हो रहे थे ना, तब वही चीज मैटर करती है जो मैं आज आपको सिखाता हूं। ध्यान आई होती, समझ गए होते, किसी ने कहा होता तो बच जाते। और अभी भी नहीं समझोगे, अभी भी नहीं सुनोगे मेरे वीडियोस, अभी भी दोस्तों को नहीं पहुंचाओगे, शेयर करोगे, लाइक बटन नहीं दबाओगे, तो क्या ही होगा। तो समझो, ठीक है, बहुत जरूरी है ये चीज। अब यहाँ पे निफ्टी का जो लेवल है उसकी बात करूंगा मैं। तो फिलहाल निफ्टी जो है, मुझे लगता है यहाँ से 100-150 पॉइंट का डाउन साइड और बन सकता है यहाँ पे इमीडिएटली, 100-150 पॉइंट का। और जो बैंक निफ्टी है 400-450 पॉइंट का बन सकता है। अगर हम एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की बात करें तो टेक्निकली यहाँ पे सपोर्ट मिलता है, लेकिन सेंटिमेंट जिस तरीके से खराब है उसके बाद हम यहाँ पे बाउंस आने पे फिर से सेलिंग देखेंगे। तो अगर मैं बोलूँ तो इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है वो आपका निफ्टी में, आपका जो रेजिस्टेंस है वो 21,350-360 पे है। 100 पॉइंट, 100-125 पॉइंट का आ सकता है अपसाइड। अगर आता है तो वहां पे सेलिंग प्रेशर मिलेगा। डाउन साइड में जो आपका सपोर्ट है वो आपका 21,080, जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। और इमीडिएट सपोर्ट है 21,140। 21,000 मतलब 100 पॉइंट नीचे एक सपोर्ट है और फिर एक 40 पॉइंट नीचे और सपोर्ट है। अगर ये दोनों सपोर्ट टूट गए, मतलब ये कह रहा हूं मैं कि अगर हम 21,000 के नीचे चले गए तो आपको फिर
मुझे लगता है वाटरफॉल काइंड ऑफ यहाँ पे भी माहौल मिल सकता है और हम 20,300 की तरफ जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि बैंक ज़्यादा वीक है, निफ्टी कम वीक है, तो मुझे नहीं लगता निफ्टी में वो चीज़ आनी चाहिए। लेकिन नहीं कह सकते, क्योंकि जिस तरीके से एग्जिट हो रहे हैं, जिस तरीके से लोग बेच रहे हैं, तो कहाँ तक गिरेगा, कितना गिरेगा। क्योंकि आज मिड कैप ने भी अच्छा फॉल दिया है और मिड कैप ने रिकवरी नहीं दी है, क्योंकि उस दिन के फॉल में बैंक निफ्टी ने रिकवरी नहीं दी थी। निफ्टी ठीक ठाक रिकवर किया था, मिड कैप ने ठीक ठाक रिकवरी की थी, लेकिन आज मिड कैप ने रिकवरी नहीं की है। तो आज सब लोग सेलिंग प्रेशर से शिकार हुए हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे सारों में थोड़ा सा फियर रहेगा। मुझे लगता है मिड कैप में थोड़ी सी और सेलिंग मिल सकती है। मिड कैप इंडेक्स का सपोर्ट 45,500 पे है, मतलब 1000 पॉइंट यहाँ से और नीचे जाएंगे, वहाँ पे आपको सपोर्ट मिलेगा। निफ्टी में आपको बता दिया मैंने ऑलरेडी। बैंक निफ्टी की बात करें तो 44,500-600 पे आपका सपोर्ट है। वहाँ पे जाने पे आपको यहाँ पे फिर से सपोर्ट एक मिलेगा 44,400, 500, 600 इस रेंज में। देखो, जब एक बार सपोर्ट के आसपास आ जाए ना, तो फिर ऊपर वाले का नाम लेके, लालच कम करके, थोड़ा समझ के कि यार अब मैं सपोर्ट के पास आ रहा हूँ, 100 पॉइंट और मिल जाएंगे, लेकिन लपेटा गया तो 500 चले जाएंगे, ये सोच के थोड़ा सा बुक कर लेना चाहिए वहाँ पे। ठीक है, तो ये सपोर्ट लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं। बाउंस हुआ तो 45,500 पे आपका रेजिस्टेंस है। और इसके अलावा अगर बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक ने आज संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो काफ़ी नहीं है। और वहाँ भी एक रेड कैंडल बना है, और जहाँ से रेड कैंडल बना है वो ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है। अगर आपको याद हो तो मैंने एक बार कहा भी था कि 1050 तक यहाँ पे रेजिस्टेंस है। वापस से हम वहाँ गए, फिर से सेलिंग प्रेशर आया, तो 1022 पे क्लोजिंग है। तो मुझे लगता है यहाँ पे अगर एक पहला डिप आए, उसके बाद माहौल सुधरा, तो आईसीआईसीआई बैंक फिर से माहौल सुधारने का काम कर सकता है। लेकिन ये सिर्फ एक गिरने के बाद संभालने का काम है। ऐसा नहीं होगा कि सब कुछ बदल जाए, सब कुछ ग्रीन हो जाए। अगर सब कुछ ग्रीन होके 400-500 पॉइंट की रैली आ भी गई, तो वो सस्टेन करना बड़ा मुश्किल होगा करंटली, एटलीस्ट टिल एक्सपायरी 25 तारीख को है। तो इस एक्सपायरी में मुझे नहीं लगता कि अचानक से सब चीज़ें सुधरेंगी। एक्सपायरी 25 को है, कल एक्सपायरी के पहले का आखिरी दिन है। तो मुझे लगता है जो भी लोग फंसे वसे होंगे ना, वो कोशिश करेंगे कल फर्स्ट हाफ में निकलने का। उसके बाद फिर जो बियर में काफ़ी कमा चुके हैं वो बुक करेंगे। पहले जो बुल फंसा है वो बुक करेगा। तो बुल फंसता है तो क्या होता है, नीचे गिरते हैं जब वो निकलता है। और जब बियर जो खूब कमा लिया वो बुक करता है तो बाउंस आएगा। और फिर उसके बाद नेट नेट आपको सेकेंड हाफ में शायद एक रेंज बाउंड मिले। और कल सेकेंड हाफ में लास्ट में आएंगे मूव छोटे मोटे, लेकिन रेंज बाउंड मतलब 300-400 पॉइंट के बीच में अगर रोक दिया ना, उतने में आपका कॉल पुट दोनों आधे हो जाएंगे। तो वो जो आज भी आपको देखने को मिला होगा लास्ट में। और उसके बाद फिर आपको लास्ट में अगर माहौल सुधरा तो हो सकता है थोड़ा सा रिकवरी आए। एफआईआई डेटा में एफआईआई ने फ्यूचर्स ऐड नहीं किया है। फ्यूचर्स उन्होंने कुछ कवर किए हैं जो सेल किए हुए थे। ऑप्शन में अभी भी वो थोड़ा सा शॉर्ट ज़्यादा है। जो रिटेलर है, क्लाइंट है, जो अपना आम आदमी आप और हम हैं, ये ज़्यादातर क्या करके गया है, ये कॉल लेके गया है। तो ये फिर से अभी मान नहीं रहा है, और पुट सेल इसके पास अभी भी होल्ड है। और जब पुट सेल होल्ड है तो इसके पुट को निकलवाने के लिए कल एक और राउंड ऑफ नीचे की तरफ फायरिंग हो सकती है, ताकि ये निकल जाए और उसके बाद शायद यहाँ बेस बने। तो ये ओवरऑल मैंने एफआईआई डेटा, प्राइस एक्शन, लेवल सारे बता दिए, और कुछ आपको साइकोलॉजिकल डोज भी दे दिया। अगर वो डोज से कुछ असर हुआ तो ठीक, नहीं असर हुआ तो 10% में रहने में कोई मतलब नहीं रहने में कोई आपको मलाल नहीं है, तो फिर मैं क्यों इतना जोर डालूं। लेकिन 90% में निगेटिविटी, हर एक आदमी को टांग पकड़ के खींचना, इसको उल्टा पुल्टा बोलना, उसको उल्टा पुल्टा बोलना, कोई बोले मैंने कमा लिया, कैसे कमा लिया, यहाँ तो कोई कमाता ही नहीं, तू कैसे कमा सकता है। यही सब जो 90% लोग हैं वो इसी में अपना मनोरंजन करके अपना जीवन काट रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो सीखना चाहते हैं वो यहाँ पे बने रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और पिन कमेंट चेक कर लें। हमने ऑफर निकाला था एक, उसका कोड है AYO45, 45% डिस्काउंट है। वीडियो के पिन कमेंट में चेक कर सकते हैं। और स्कैल्पिंग का भी एक कोर्स है, वो भी आप चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। तो सीखिए, समझिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच। बाकी और कोई अपडेट नहीं है। यूएस फ्यूचर में थोड़ा सा मिक्स मसाला है, तो इतना ज़्यादा नहीं है। तो फिलहाल यूएस से मुझे नहीं लगता कुछ ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है। बस ये है कि हम थोड़ा ओवरसोल्ड हो जाएंगे तो एक रिकवरी, एक बाउंस भी मिलेगा, और फिर हम रेंज बाउंड रह सकते हैं कल सेकेंड हाफ, और परसों भी एटलीस्ट फर्स्ट हाफ में। तो ये उम्मीद है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद और जय श्री राम।